Hello student, today we discuss about Vardhan density. He also called is पुष्यभूत डेंसिटी। यानी कि आज हम वर्धन डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वर्धन वंश के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिसे पुष्यभूत डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इन 6th century AD, near about Delhi in Thaneshwar, Pushyabhut, who was the devote of Shiva, founded this dynasty. छठी शताब्दी ईस्वी में थानेश्वर में जो पुष्यभूत नाम के जो व्यक्ति थे के बारे में दिल्ली के पास जो कि एक शिव भक्त था, उसने इस राजवंश की स्थापना की थी। इट मीन्स द वर्धन वंश एंड जो पुष्यभूत डायनेसिटी founded by the Pushyabhut. Three kings belong to this dynasty, यानी कि इस राजवंश से 3 राजाएं प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें प्रभाकरण वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसके जो प्रमुख राजा थे उनमें 3 राजाओं को प्रमुख माना जाता है। पहला प्रभावर्धन, सेकंड राज्यवर्धन और तीसरा हर्षवर्धन। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभावर्धन, हिज एल्डर सन राजवर्धन एक्सटेंड द थ्रोन, बट आफ्टर द coronation Rajvardhan had to engage himself in war, and he was murdered by Gaur ruler of Bengal Shashank in 360 AD। यानी कि जो प्रभावर्धन की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा जो पुत्र था राजवर्धन, वो सिंहासन पर बैठा, परंतु सिंहासन पर बैठने के बाद ही राजवर्धन ने खुद को युद्ध में उलझना पड़ा और उसकी हत्या बंगाल के जो शासक थे शशांक ने 606 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। After this, his young brother Harshvardhan became the ruler who ruled of 40 years of extend his fame। इसके बाद उसका जो छोटा भाई था हर्षवर्धन जो 606 में राजा बना और अराउंड 647 तक वो राजा रहा। इट मीन्स उसने टोटल 40 वर्षों तक अपना शासन किया और अपनी प्रसिद्धि को उसने बढ़ाया। ही वॉज चाइल्डलेस, उसके कोई पुत्र नहीं था। हैंस विद हिज डेथ द पुष्यभूत डायनेसिटी गॉट एंडेड, और इसी के कारण उसकी मृत्यु के बाद से ही पुष्यभूत राजवंश समाप्त हो गया। तो जो हर्षवर्धन था उसके कोई भी संतान नहीं थी, और इसके कारण जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पुष्यभूत जो डायनेसिटी थी उसका एंड हो गया, उसका समाप्त हो गया। तो जो पुष्यभूत यानी कि जो वर्धन डायनेसिटी थी उसके फाउंडर थे पुष्यभूत, और इसमें मेनली जो 3 जो इसमें जो किंग थे वो इसको फॉलो आउट करते थे, प्रभाकरण वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकरण वर्धन के 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन प्रभाकरण का बड़ा पुत्र था, तो प्रभावर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन किंग बना। बट राजवर्धन को जो बंगाल का जो गौर शासक था शशांक, उसने 606 ईस्वी में उसे मार दिया। उसके बाद में उसका छोटा भाई हर्षवर्धन राजा बना, जिसने लगभग 40 वर्षों तक अब शासन किया। हर्षवर्धन के वो चाइल्डलेस था, यानी कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो पुष्यभूत डायनेसिटी थी, जो वर्धन डायनेसिटी थी, उसका समापन हो गया। द टाइम व्हेन हर्षवर्धन एक्सटेंड द थ्रोन, द कंडीशन ऑफ स्टेट वाज वेरी क्रिटिकल। गौर ऑफ बंगाल किंग शशांक had killed his elder brother Rajvardhan and his
younger sister left to protect her life। यानी कि जिस समय हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा उस समय बंगाल के राजा गौरव की स्थिति में बहुत गंभीर गौरवपूर्ण स्थिति में थे। राजा शशांक ने उसके बड़े भाई हर्षवर्धन की हत्या कर दी थी और उसकी छोटी बहन अपनी जान बचाने के लिए चली गई थी। Harshvardhan very soon found his sister and sent a great force by doing treat with King राजा भरकरण वर्मा ऑफ कमरापुरा यानी कि कामरूप। जो हर्षवर्धन था उसने बहुत ही जल्दी अपनी बहन को ढूंढ लिया और कामरूप के राजा भकर वर्मा से संधि करके एक जो बहुत लार्ज जो सेना थी उसमें प्रोटेक्शन में उसके भेजी। थ्रॉट हिज आर्मी वाज ड्रॉक बैक इन साउथ ऑफ द चाणक्य किंग पुष्केशन सेकेंड इन अप्रॉक्स 620 AD फ्रॉम द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। यद्यपि उसकी सेना को नर्मदा घाटी के निकट लगभग 620 ईस्वी में चाणक्य राजा पुष्केशन द्वितीय के दक्षिण में वापस भेज दिया गया। Boundary of Vardhan Empire was extended in the north, show covered Himalaya in the south up to the bank of नर्मदा। यानी कि अगर हम देखें तो जो वर्धन साम्राज्य की सीमाओं को हिमालय से उत्तर में नॉर्थ में हिमालय से और दक्षिण में नर्मदा के किनारे तक हर्षवर्धन ने फैला दिया था। इन द ईस्ट गंजम एंड इन द वेस्ट ऑफ द वल्लभी कन्नौज was the capital of the great empire। जहाँ पर पूर्व में गंजम और पश्चिम में वल्लभी तक इस साम्राज्य का विस्तारित किया गया, इस साम्राज्य को फैलाया गया और कन्नौज इस महान साम्राज्य की राजधानी बनी। मतलब कन्नौज को इस साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। तो जो कन्नौज था वो इस साम्राज्य की राजधानी बनी। हर्ष अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। हर्ष ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। हिज वर्कशिप शिवा एंड सूर्य, वह शिव और सूर्य की पूजा करता था। लेट ही टाइटल मोर टुवर्ड बोधवायन महायान। यानी कि अंत में उसके कुछ समय बाद उसका जो झुकाव था वो जो बौद्धिज्म की जो शाखा थी महायान उसकी तरफ होने लगा। एवरी ईयर ही डिड चैरिटी एट द कॉन्फ्रेंसेस ऑफ गंगा एंड यमुना आफ्टर सेलिब्रेटिंग ए महोत्सव। और हर साल उसने एक महोत्सव मनाने के बाद गंगा और यमुना के संगम पर दान करना प्रारंभ कर दिया था। चाइनीज ट्रेवल हेन सांग आल्सो जॉइंड 6 महोत्सव। जो चाइनीज जो यात्री था हेन सांग उसने 6ठे महोत्सव में वो शामिल हुआ। इट मीन्स जो चाइनीज ट्रेवलर था हेन सांग वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे फायान वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर इंडिया में आया था और जो चाइनीज़ ट्रेवल थे हेनसांग थे वो हर्षवर्धन के समय में इंडिया आया था। हर्षवर्धन wrote 3 धर्म्स इन संस्कृत नेम। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे जिनका नाम था नागानंद, रत्नावली
और प्रियकर शिखा, यानी कि नागानंद, रत्नावली और प्रियकर जो शिखा है वो नाटक हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। हर्षवर्धन गिव शेल्टर टू बाणावत, यानी कि हर्षवर्धन ने जो बाणावत थे जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित्र के जो लेखक थे के जो नाटक थे उनकी रचना की थी, उन्हें साथ ही साथ मयूर, सुबंधु, मंगतर, दिवाकर, ईशान इंटेलिगेटिव एंड चाइनीज ट्रेवल हिंसांग, इन सभी को उन्होंने आश्रय प्रदान किया था। तो इस तरीके से जो हर्षवर्धन थे उनके समय में लगभग हर्षवर्धन ने 40 साल तक शासन किया था। तो जो वर्धन डायनेसिटी थी उसमें जो सबसे फेमस जो किंग रहे वो हर्षवर्धन रहे।